पढ़ा था, पर अब जो है थोड़ा दूसरे तरह का पढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है कि उपशाखाएं, उपशाखाएं व्यवहारिक रसायन की जो लास्ट वाला था, रंगम के पापा बोले सोनल से कि तुम छठवां वाला रसायन समझाओ अच्छे से। तो बोले कि ये व्यवहारिक रसायन क्या चीज़ है। सोनल से क्या पूछे, सोनल से पूछे कि व्यवहारिक रसायन का क्या मतलब है। तो सोनल बोली कि व्यवहारिक मतलब जो हम रोज़मर्रा का जो ये इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार में जो लाते हैं हम, उस रसायन की पढ़ाई करने को व्यवहारिक रसायन बोलते हैं। बोले कि इसका मतलब तो बताओ। तो बोले कि जैसे कृषि का क्षेत्र, क्या बताई वो, कृषि के क्षेत्र। तो बोले कि कृषि क्षेत्र में क्या क्या इस्तेमाल होता है। बोले कि अरे पापा ये जो खाद बीज जो बिकता है, कीटनाशक, ये जो यूरिया, डीएपी और जितना भी ये सब बेचते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री कहलाता है। इसके द्वारा तुमको कृषि विभाग में नौकरी लग सकती है। किसमें, कृषि विभाग में। जो सोनल बोली कि पापा जी ये औद्योगिक रसायन है। क्या है वो, औद्योगिक रसायन में भी अप्लाइड केमिस्ट्री कहलाती है। बोले कैसे औद्योगिक रसायन। बोले कि जितने उद्योग धंधे फैक्ट्रियों में जो बनता है इंडस्ट्रियल। तो बोले कि किस किस फैक्ट्रियों के कुछ नाम बताओ। तो बोले कि पापा जी कांच की फैक्ट्री होती है, रेत से बनता है रंग, ये सब मिट्टी को उपयोग करते हैं, रोगन, ये सब पोतने वाला काम, सीमेंट, कई प्रकार की मिट्टी रहती है। तो दो चार तरह की मिट्टियों को मशीनों की मदद से उसको पीस देते हैं, मिट्टियों को मिक्स कर दिए, बन जाती है सीमेंट। तो कभी कभी सड़क में जब कैप्सूल पलट जाता है तो गिरता है, तो सीमेंट ना गिरती है, वो कच्चा माला गिरता है, उसको राखड़ वाखड़ नाम रखा देते हैं, है ना। कभी कभी ट्रक पलटा देखिए वो सीमेंट वाला, रोड में माटी माटी कभी डल जाती है, वो असल में सीमेंट ना होके वो सीमेंट का कच्चा माल है, वो क्या रॉ मटेरियल है। फिर बाद में उसको मिक्स करते होंगे किसी चीज़ में, तो वहाँ बनता है अम्ल। बनता है अम्ल, क्या चीज़ है, ये तेजाब बनता है। सोनी लोग इस्तेमाल, ये लोग पापा इसके करते होंगे, खूब सारे रखे होंगे, कांच की बोतल में रखे रहेंगे, पानी जैसे भरा रहता है, पर बड़ा रिस्क रहता है। सब देख के कितना परसेंट में हाथ में चढ़ गया। यहाँ एक स्कूल में आया था, नया नया आया था लैब का सामान, तो जो बुल्लू जो खोला है ना दुकान पान का टपरा वाला, तो धोखे से खुल गया ढक्कन, उसके पूरे पेंट यहाँ से छींटा पड़ गया था, जल गया रहा। माने जैसे वो नहीं जल जाता, पन्नी जलती है, तो उस तरह का भी कड़ा हो गया था, छेद हो गए थे। पानी से सरबोल जल्दी जाके धो, उसके बावजूद जल गया था। यहाँ यहाँ उसके जहाँ जहाँ छींटा पड़ा रहा है पेंट में, है पता यहीं पास। तो कपड़ा, पेट्रोल, पेट्रोल भी कहाँ से निकलता है, ज़मीन से। पेट्रोल का क्या होता है, असल में पेट्रो नाम की पथरीली ज़मीन होती है, तो उस चट्टानी पत्थर को पेट्रो कहते हैं। उससे निकलने वाले पदार्थों को पढ़ाई करने को पेट्रो रसायन कहते हैं। और पेट्रोल न बोल के अमेरिका में गैसोलीन बोलते हैं पेट्रोल को। क्या बोलते हैं, अमेरिका में गैसोलीन शब्द से चलता है, ठीक है। समुद्र से जहाँ वो पत्थर होगा उस तरह का वहाँ से वो निकलता है। बॉम्बे हाई है बम्बई में, समुद्र के बीचों बीच वहाँ से निकलता है वो। तो और कई जगह निकल सकता होगा। यहाँ शहडोल के पास वो निकलता है, यही डीजल पेट्रोल निकलता है, गैस वैस कुछ निकलता है। तो अपने आसपास बहुत है, पर कंपनी क्या को बताए किसी से, खुली है तो खुली है। अब किसी को क्या मतलब है भाई, वो जो निकालने वाले कर्मचारी नौकर चाकर उसके लगे होंगे, दुनिया में क्या प्रचार करे। तो ये सब चीज़ें निकलता है। अब पेट्रोल जो है, डीजल एक तो जेट्रोफा नाम का पौधा होता है, उससे डीजल बनता है, और ज़मीन से भी निकलता है। वो होता है रतन जोत का पौधा, वो जिसमें बीही जैसे रहता है, अरे लगा रहता है खेतों में, तुम लोग जानते होगे। उसके अंदर इतने बड़े बड़े दाने होते हैं, काले काले, बीही जैसे होता है, 8-10 दाने घुसे रहते हैं। तो उसको कुछ बोलते हैं बरंडा शायद बोलते हैं देहातिया भाषा में। तो उसको रतन जोत या जेट्रोफा शायद उसी को शायद कहते हैं। तो उसके दानों से क्या बनता है, डीजल बनता है। क्या बनता है, वो उसको कोई खा ले तो कहते मर जाता है, बेहोश हो जाता है, ऐसा रहता है, विषैला रहता है, कोई खाना भी नहीं, शायद वही है जहाँ तक। तो पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर, ये सब प्लास्टिक रबर जो होते हैं, एक पेड़ होता है, उस पेड़ से ऐसे किसी चीज़ से काट देते हैं तो दूध जैसे गिरने लगता है, फिर वो सूख जाता है तो रबड़ जैसे बन जाता है। फैक्ट्रियों में कई चीज़ों को मिलाकर भी रबड़ बनती है, और जानवरों के वसा से भी बनती है क्या, रबड़। जो तुम लोग ये च्युइंगम वगैरह खाते हो, तो ये जानवरों के अवशेषों से तैयार होती है।
और च्युइंगम में कलर मिला दिए, रंग मिला दिए, टेस्ट मिला दिए, तुम बढ़िया स्वाद से खाते हो, ठीक है। तो असल में जानवरों की चर्बी रहती है। क्या रहती है? जानवरों की चर्बी। कंपनी वाली ये मटेरियल बर्बाद ना हो इसलिए वो उसको क्या करते हैं, वो च्युइंगम बना दी। भाई उनको बिक रहा है तो कहे को फालतू करे, क्या बिकता है तो इसलिए बेचते हैं वो। तो जितनी भी चीज़ें हैं, किसी भी वो प्रोडक्ट में ई लिखा रहे, अगर क्या किसी प्रोडक्ट में ई लिखा रहे या कुछ बगल में लिखा हो तो जान लेना कि मांस वांस जरूर मिला होगा, जानवरों से वो बना होगा। जो कैप्सूल तुम जितनी खाते हो डॉक्टर देता है वो सब जानवरों की चमड़ी से बनता है। कैप्सूल की जो परत रहती है, तो अब भाई क्या करें, वो बनता जिलेटिन असल में उसको बोलते हैं, क्या जानवरों के ऊपर की चमड़ी रहती है उसी से जिलेटिन बनता है और कैप्सूल उसी से बन सकता है। नहीं तो ना खाओ फिर। तो कभी भी अगर तुमको उसके हाँ नहीं तो फिर काम ना करेगी। वो 3 दवाई रहती हैं उसमें। तो असल में वो जो रहता है क्या, उसमें चर्बी का खेल रहता है। हड्डियों को पिघला के नकली घी बनता है। हड्डियों को पिघला के, सुनो हड्डियों को पीस के, सुनो हड्डियों को पीस देते हैं, सुनो हड्डियों को पीस के नकली घी बनता है। हड्डियों को पीस के प्लेट बनती हैं बफर सिस्टम वाली, कटोरियाँ बनती हैं, चम्मच बनते हैं जो बड़ा अच्छा दिखा करते हैं। तो हड्डियों को पीस कर बर्तन भी बनते हैं हड्डियों वाले। हड्डियों को पीस कर क्या बनता है, उसमें से नकली घी बनता है, मिलाते हैं। तो जो बिना कंपनी का जो खरीदते हो तो सोच समझ के खाना, है ना। ये हड्डियों का, इसमें हड्डियों का इस्तेमाल होता है। माने जितनी भी 80% चीज़ें तुम इस्तेमाल करते हो, कुछ ज़्यादा महंगी सस्ती जो बिकने लगे, जान लेना कि वो डुप्लीकेट है। हाँ, तो तभी तो अब ओरिजिनल चीज़ का भी नुकसान नहीं करती रही। लोग बाग इसी को खरीद के खाते रहते हैं तो शरीर में उसका फिर लगा सा रहता है, कहीं बीमार पड़ गए, कहीं हार्ट अटैक है, कहीं कुछ है। और कुछ लोग इतने, अब इनका ऑप्शन ही नहीं है। शक्कर कोई नहीं खाता था, शक्कर कोई नहीं खाता था, गुड़ खाते थे लोग बाग। क्या शक्कर कोई नहीं खाता था, लोग बाग किसका इस्तेमाल करा करते थे, गुड़ का। गुड़ बहुत फायदा करता है। शक्कर जो है जहर के समान है। हाँ, शक्कर जो है जहर के समान होता है। शक्कर के बारे में शोध हुआ है तो पाया गया है कि शक्कर जहर के समान है। पर कंपनी वालों को पैसा मिलता है भाई, वो तो चाहे कुछ बेच दे, वो भाई उनको कमाई हो रही है, वो साफ़ करते हैं। तो शक्कर की जगह गुड़ इस्तेमाल करो, गुड़ फायदा करता है। व्रत वाले तो बिल्कुल शक्कर खावे न करे। पर अब लोग इतना बिकने लगा है कि अब हर कोई कहता ले आओ वही को ज़्यादा अच्छा है। अब भाई बेचने वाले बेचते हैं, खाने वाले खरीदते हैं। जब तुम ना खरीदोगे, बीड़ी सिगरेट ना खरीदोगे तो ना बेचें। क्या बताओ, बीड़ी सिगरेट दबी में बिक रहा है क्योंकि उसको लोग पसंद करते हैं, जानते हैं कि खतरनाक है, तब भी उसको लोग खरीदते हैं। साबूदाना को भी पेड़ होते हैं, पेड़ों के दानों कुछ ऐसे, एक पेड़ होता है उसको, उसमें गड्ढे खोद लेते हैं ज़मीन में, बड़े बड़े गड्ढे, जैसे किसी को मर जाता है कोई तो नहीं गड़ाते हैं, उस तरह गड्ढे होते हैं, कंटेनर होते हैं। फिर उसको भर देते हैं, और भरने के बाद उसको खूब सड़ाते हैं 2-4-10 दिन, तो छोटे छोटे फिर उसके बॉल बन जाती है, फिर साबूदाना बन जाता है। कीड़े मीड़े सब उसमें छान के उसे अलग करके बिकता है वो। तो साबूदाना को भी खूब सड़ा कर और कीड़े मकोड़ों को सब छान के अलग करके फिर बिकता है। तो साबूदाना और शक्कर, तुम यूट्यूब में तुम सर्च कर लेना, गूगल में सर्च कर लेना, फर्जी में ना सर्च करना, वो गलत शब्द वाले कुछ बताने लगते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, 100% सही है ये। फिर साफ़ कर दिए, पैकेट में पैक कर दिए, तो तुमको लगने लगा सब अच्छा है ये। जहाँ पैकेट में पैक कर दिए तो सब अच्छा है। तुम ही चाय बनाओ घर में, अब मेहमान बैठे बाहर, मक्खी गिर जाए, चुप्पे निकाल के ले। अब सामने वाला क्या जाने, बेचारा तो कहेगा अच्छा बढ़िया है, तो 20 रुपये वाला कप आ भाई है, 150 अच्छी चाय स्पेशल बना थी इनके घर में। अब तुम स्पेशल तुम बना दा है अंदर जाके, तो वहाँ को फेंका चाय वाय। अरे तुम इन लोग ऐसा किए होगे, अरे तुम कैसी बात करते हो, तो तुम कोई भले न बोले, हम इतने बैठे हो तो 80% में ऐसा होइए जो ऐसा करके पिलाए होगे। अरे ऐसी बात न मान।